ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं बुरा समय चल रहा है तो घबराना मत। महादेव का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अरे वाह भाई, क्या सो रहे हो? तू यह भी नहीं जानता कि क्या खो रहे हो। तू तो जाग रहा है, समय भाग रहा है। जितना ज्यादा सोएगा उतना ज्यादा खोएगा। जितना ज्यादा जागेगा तो उतना ज्यादा आगे भागेगा। सोता रहेगा तो खोता रहेगा। सोना बंद करेगा तो खोना बंद करेगा। चाहे कितना भी समय हो रहा है, तू तो अपनी नींद को उसी तरह अलग कर देना जैसे सांप केचली को अलग करता है। अगर सांप अपनी केचली को अलग नहीं करेगा तो वह भी केचली की तरह आलसी हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए उसको केचली उतारनी ही पड़ती है। ठीक इसी तरह से अगर तुम अपने आलस को अपनी बहुत ज्यादा या बिना जरूरत की सोने की आदत को नहीं उतार फेंकोगे तो यह आदत तुझे खा जाएगी और कई लाइलाज बीमारियों के मरीज बन सकते हो। जैसे कि जिंदगी में बर्बाद होने की बीमारी, अपने सपने खुद ही तोड़ने की बीमारी। आलस के साथ बिताया गया हर एक पल मृत्यु के समान है, क्योंकि आलस के वक्त तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब भी जरूरत से ज्यादा नींद आए तो सोचना कि क्या पूरी दुनिया ही सो रही है। नहीं मेरे दोस्त, जो आगे बढ़ने के शौकीन हैं बड़े ही इंटरेस्ट के साथ जागे जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उनसे तुम इतनी स्पीड से पीछे हटते जा रहे हो। नींद आए तो नहा लेना, थोड़ा टहल लेना, लेकिन अगर इंसान हो तो आलस के सामने कभी खुद को टूटने मत देना। अपने आप को याद दिलाना कि तू पहले ही कितना खो चुका है, अगर तू और कितना खोना चाहता है। लोग पाने की होड़ में है और तू सोने पर तुला हुआ है। लोग पागल हैं कुछ बड़ा करने को और तू जिद पर अड़ा है आलस का घड़ा भरने को। जिनको जिंदगी में कुछ करना होता है सबसे पहले तो अपनी नींद को उसकी लिमिट में रखते हैं। अगर तुम सच में नहीं खोना चाहते और तुम्हारा काम में या पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो नींद जबरदस्ती कभी नहीं आएगी। जो लोग बोलते हैं कि पढ़ते वक्त नींद आती है तो उनसे मेरा कहना है कि देश की सीमा पर जो सिपाही खड़ा होता है तो रात में उसकी एक हल्की सी झपकी भी पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। सोचो तो वह भी सो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जो उसको ठंडी में, गर्मी में, बरसात में चलाए रखता है। जिम्मेदारी को दिल से महसूस करता है और सोने के खतरे को अच्छी तरह समझता है और इसलिए वह पूरी रात भर जाग सकता है। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर आज तुम सो गए तो तुम्हारा आज और कल क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या होगा। सच तो यह है कि तुम किसी जिम्मेदारी को फील ही नहीं करते हो और यही कारण है नींद का, आलस करने का, कि तुम अपने आप को सबसे ज्यादा आजाद पंछी समझने लगे हो। अरे कम से कम अपने माता पिता का तो ख्याल करो जो तुम्हें सबसे ऊंची जगह पर देखना चाहते हैं। अरे कम से कम उनकी मेहनत की इज्जत करो। तुम्हारे सपने के लिए, तुम्हें बड़ा आदमी बनने के लिए वह लोग अपने सुख चैन भूल कर मेहनत करते हैं ताकि तुम्हें बड़ा बना सके। कम से कम उनके बारे में सोचो, उनकी उम्मीद और अपने सपने के लिए आज अभी इसी वक्त से लग जाओ। अपने काम पर आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की ओर और बढ़ते चलो। रुकना मत तब तक जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो कोई उसे खास समझकर अपना लेते हैं।
तुझे दूर जाने का कोई इरादा था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे, जब तू ही हमारा ना था। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे, अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। कौन कहता है बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है, सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय ना करे, जबरदस्ती तरीके से तय करे रिश्ते, चाहे कैसा भी हो मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नज़र से तौलिए तो शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं दिल से होता है। फालतू बैठे रहने से अच्छा है आप दुख के रास्ते पे ही चल पड़े। अरे कुछ नहीं मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना, पैसा कल रहे या ना रहे, नाम जरूर रहेगा। सच्चाई की एक जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। हम वह हैं जो हमारी सोच हमें बितानी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज़ सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो।